Hello everyone. Welcome to our YouTube channel. My View My channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment. Visit our website www.teachingpoint.org.in. Now section B JEE मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023 का पेपर है। 26वां क्वेश्चन है द टोटल प्रेशर ऑब्जर्व्ड बाय मिक्सिंग टू लिक्विड्स A and B is 350 mm of Hg when their mole fraction are 0.7 and 0.03 respectively। तो पहले फर्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट बन रही है उसको हम देख लेते हैं कि जो P टोटल है उसकी वैल्यू दे रखी है 350 mm ऑफ मरकरी। जो मोल फ्रैक्शन ऑफ A की वैल्यू है वो कितना है, दैट इज 0.7। मोल फ्रैक्शन ऑफ B की वैल्यू है 0.3। सिमिलरली अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं, द टोटल प्रेशर बिकम 410 mm of Hg if the mole fraction are changed from 0.2 to 0.2 and 0.8 respectively for A and B। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A हमें कैलकुलेट करना है इन mm of Hg नियरेस्ट इंटीजर तक एंड कंसीडर द लिक्विड सॉल्यूशन बिहेव आइडियली। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये फॉलो करेंगे राउल्ट्स लॉ। तो यहाँ पे जो P टोटल की वैल्यू आएगी वो कितनी है, P टोटल की वैल्यू 410 mm ऑफ Hg। जो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A की वैल्यू आएगी 0.2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B की वैल्यू आएगी वो 0.8 आएगी। ठीक है, तो हम क्या करें, सबसे पहले इक्वेशन बनानी स्टार्ट करें। तो फर्स्ट अगर हम इक्वेशन यहाँ पे बना रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमें पता है भाई यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A P नॉट प्लस P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। जो P टोटल की वैल्यू है वो कितनी है 350। ठीक है, यहाँ पे हमने P नॉट A की वैल्यू कितनी कोई पता नहीं है हमें, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू पता है दैट इज 0.7 है प्लस 0.3 पी नॉट ऑफ बी। ठीक है, अगर हम यहाँ से डेसिमल हटाएं अपॉन में 10 लगे, डेसिमल हटाएं अपॉन में 10 लगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 3507 पी नॉट ए प्लस थ्राइस ऑफ पी नॉट बी, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, तो अगर हम सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस, तो सेकंड केस में 410 क्या वैल्यू आएगी 0.2 पी नॉट ए प्लस 0.8 पी नॉट बी। डेसिमल हटाएंगे 10, डेसिमल हटाएंगे तो 10, तो वैल्यू आएगी 4100 पी नॉट ए प्लस 8 पी नॉट बी। ये वैल्यू आ जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, और आपको पता है भाई यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 3500 इज इक्वल टू 7 पी नॉट ए प्लस पी नॉट, सॉरी, थ्राइस ऑफ पी नॉट बी, और 4100 इज इक्वल टू 2 पी नॉट ए प्लस 8 पी नॉट बी। अब हम क्या करें, इसमें हमें क्या है पी नॉट ए की वैल्यू निकालने को क्वेश्चन में पूछा गया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए हमें कैलकुलेट करना है, तो बी को नेग्लेक्ट करना है। तो इस वाली इक्वेशन को हम कितने से करें, 8 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो भाई फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी वो हो जाएगी ये वाली 3500 वाली, इट विल बिकम 28,000 इज इक्वल टू 56 पी नॉट ए प्लस 24 पी नॉट बी।
वहीं पे 4100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,300 इज इक्वल टू 6 पी नॉट ए प्लस 24 पी नॉट बी। ठीक है, अब सब्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा माइनस। तो -24 पी नॉट बी से +24 पी नॉट गया, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे 56 है, तो कितनी वैल्यू बची, दैट इज 50 पी नॉट ऑफ ए। यहाँ पे जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0000, 10 में से 3 गए 7, ठीक है, 7 में से 2 गए 5, 1, ये वैल्यू आएगी। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, तो जो पी नॉट ए है उसकी वैल्यू आएगी 1570 डिवाइडेड बाय 5, जिसको हम जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 314 mm ऑफ एच जी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा ब्लैंक के अंदर वो 314 mm ऑफ एच जी आएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? देख लो, अच्छा क्वेश्चन है ना।